नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इनफर्टिलिटी दो तरह के हो सकते हैं, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी उसे कहते हैं जब आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल ही ना आया हो, लगभग 1 साल के ट्राई करने के बावजूद, यानी कि आपने कॉन्डम नहीं यूज़ किया या आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं यूज़ किए और रेगुलर इंटरकोर्स के बावजूद आपको प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, तो उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होता है जब आपको किसी न किसी तरह से प्रेगनेंसी ज़रूर आई है, या तो वो कंटिन्यू हुई है या नहीं हुई है। वो किस तरह के होते हैं, या आप प्रेग्नेंट होकर मिसकैरी हुए हैं, या आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है। यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि ट्यूब में प्रेगनेंसी हुआ हो, या सर्विक्स के पास हुआ हो, या एब्डोमेन में हुआ हो। ऐसे प्रेगनेंसीज को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल हेल्दी बेबी हो गया है आपको, उसके बाद आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है, उसे भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, और ये देखा गया है कि बच्चे के पैदा होने के बाद बहुत सारे लोगों में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कारण बहुत हैं, कई बहुत छोटे छोटे कारण हो सकते हैं, जैसे थायराइड का ज़्यादा हो जाना, या शायद जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी जब आप पेट से थे तब डायबिटीज़ हुआ है तो उसका आफ्टर इफेक्ट होना, या आपके प्रोलैक्टिन का ठीक नहीं होना। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है, वो तब रिलीज़ होता है जब आप बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, शायद वो कम नहीं हुआ है, उसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे कारण हो सकते हैं जिसे टैबलेट्स और मेडिकेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये एक ज़रूरी फैक्टर याद रखिए कि आपकी उम्र आज जब आप ट्राई कर रहे हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के दौरान ज़रूर ज़्यादा हो गई है, उससे कंपेयर करिए जब आप पहले बार प्रेग्नेंट हुए थे और पहली बार आपको बच्चा हुआ था। तो ये जो गैप आ गया है उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, आपके इनफर्टिलिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए एज का भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। वेट का भी बहुत असर पड़ता है आपके फर्टिलिटी पे। अगर BMI बॉडी मास इंडेक्स आपके एज के मुताबिक, आपके हाइट के मुताबिक नहीं है, ज़्यादा है, तो अवश्य आपको प्रेगनेंसी में डिले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है ट्यूबल ब्लॉकेज, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए, कि प्रेगनेंसी के बाद आपके ट्यूब्स ब्लॉक हुए हैं तो वो भी एक इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। 1/3 इनफर्टाइल कपल्स में, औरतों में, ये देखा गया है कि ट्यूबल ब्लॉकेज ही कारण होता है इनफर्टिलिटी का। तो ट्यूबल ब्लॉकेज को भी बहुत ध्यान से देखा जाता है या नहीं, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स हो आपको, यानी कि अंडा रिलीज होने में भी प्रॉब्लम हो। आप सोचो कि सब कुछ ठीक है, पीरियड्स तो पहले की तरह ही हो रहे हैं, ब्लीडिंग भी पहले की तरह हो रहा है, मगर थोड़ा बहुत भी अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया तो ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, यानी कि अंडा रिलीज होने के लिए भी डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब एक महिला आती है हमारे पास, जब इनफर्टाइल कपल भी आता है और जब ये प्रॉब्लम देखा जाता है इनफर्टिलिटी का, तो ये अनुमान लगाया गया है कि 40% लोगों में प्राइमरी इनफर्टिलिटी, यानी कि कभी उनको प्रेगनेंसी नहीं आया, और 60% पेशेंट्स में, औरतों में, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कारण बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं आ रहा होता है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप सेकंड बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।